जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी बसंत पंचमी क्या है, बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व क्या है, इस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त कब होता है, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना क्यों जरूरी होता है और इसका क्या महत्व होता है। इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। विद्या की देवी सरस्वती का जन्म दिवस बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का ही प्रतीक है। यह पर्व भारत के साथ साथ पश्चिमोत्तर बांग्लादेश और नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही विश्व भर में जहाँ भी भारतीय बसे हैं, इस पर्व को पूरे विधि विधान से मनाते हैं। यह पर्व माँ शारदे की उपासना और उनकी असीम अनुकंपा अर्जित करने का अवसर है। यह भी माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस पर्व के महत्व का वर्णन पुराणों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। खास तौर से देवी भागवत में उल्लेख मिलता है इसका कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द शक्ति जीवा को प्राप्त हुई थी। इस दिन देश भर में शिक्षाविद और छात्र माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान बनने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में भी देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। भारत के पूर्वी प्रांतों में तो इस दिन घरों में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। अगले दिन मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने, हल्दी से सरस्वती की पूजा और हल्दी का ही तिलक लगाने का विधान है। बसंत पंचमी पर पीले रंग का क्या महत्व है, ध्यान से सुनिएगा। पीला रंग इस बात का द्योतक है कि फसलें पकने वाली हैं। इसके अलावा पीला रंग समृद्धि का सूचक भी कहा गया है। इस पर्व के साथ शुरू होने वाली बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगते हैं। जौ और गेहूं की बलियां खिल उठती हैं और इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। इस पर्व को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी इस पर्व का पौराणिक महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाने वाला पर्व बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार के दिन ही ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना की थी, जिसके बारे में पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की थी। पर अपने प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य मूक था और धरती बिल्कुल शांत थी। ब्रह्मा जी ने जब धरती को मूक और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़क दिए, जिससे एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई। जिनके हाथ में एक बीड़ा था और दूसरा हाथ बरमुद्रा में था। यह शक्ति सरस्वती कहलाई। उनके द्वारा बीड़ा का तार छेड़ते ही तीनों लोकों में कंपन हो गया और सबको शब्द और वाणी मिल गया। बसंत पंचमी के दिन श्रद्धालु गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। बाद में माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तो श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा और संगम के तट पर पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व अन्य राज्यों से श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश के तत्पानी में एकत्रित होते हैं और वहां सल्फर के गर्म झरनों में स्नान करते हैं। इस दिन उत्तर भारत के कई भागों में पीले रंग के पकवान बनाए जाते हैं और लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। पंजाब में ग्रामीणों को सरसों के पीले खेतों में झूमते तथा पीले रंग की पतंगों को उड़ाते देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में ढाक की थापों के बीच सरस्वती माता की पूजा की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के प्रसिद्ध सिख धार्मिक स्थल गुरु का लाहौर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन कोई भी नया काम करने से शुभ होता है। जिस व्यक्तियों को गृह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त ना मिल रहा हो, वह इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं।
या फिर कोई व्यक्ति अपने नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त को तलाश रहे हों तो वह बसंत पंचमी के दिन अपना नया व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य कोई भी कार्य जिसके लिए किसी को कोई उपयुक्त मुहूर्त न मिल रहा हो तो वह बसंत पंचमी के दिन वह यह कार्य कर सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।